सामवेद और अथर्ववेद है। इस अद्भुत ज्ञान कोश के वेदों में सामवेद का स्थान तृतीय क्रम पर आता है। संपूर्ण सामवेद में कुल 1875 संगीतमय मंत्र हैं। इसमें 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में 99 मंत्र के अलावा सभी मंत्र ऋग्वेद के ही पाए जाते हैं। सामवेद 2 भागों में विभाजित है, पहला आर्चिक और दूसरा गान। सामवेद में साम शब्द का अर्थ गान है, क्योंकि इसमें मुख्य गीत संगीत है। सामवेद में यज्ञ, अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र हैं। ऋषि मुनियों द्वारा सामवेद को संगीत के साथ गान करके देवताओं की स्तुति की जाती थी। सामवेद में वर्तमान समय में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी गृह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इस 13 शाखाओं में से 3 शाखाएं मिलती हैं, 1 कौथुमीय, 2 जैमिनीय और 3 राणायणीय। सामवेद के प्रमुख देव सूर्य देव हैं। इसमें मुख्य सूर्य देव की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल रूप कहा जाए। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद गीत संगीत में प्रमुख है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामवेद के मंत्रों का गान किया जाता था। 4 वेदों में आकर में सामवेद सबसे छोटा वेद है। सामवेद के 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी सामवेद की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। सामवेद का महत्व भगवद गीता में कहा है कि वेदानाम सामवेदोऽस्मि। इसके अलावा महाभारत के अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता का वर्णन मिलता है कि सामवेदश्च वेदानाम यजुषाम शत्रुद्रियम। अग्निपुराण में सामवेद के मंत्रों का विधिपूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाता है और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सामवेद के मंत्रों को गायन पद्धति ऋषियों द्वारा विकसित की गई है। इस तथ्य को विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, नृत्य मुद्रा, भाव आदि सामवेद के ही अंश हैं। सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन नारदीय शिक्षा ग्रंथ में मिलता है, जिसको आधुनिक भारतीय और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा के नाम से जानते हैं। वेदों में सामवेद की 1001 शाखाएं मिलती है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से बहुत ज्यादा है। सामवेद की 1001 शाखाओं में मंत्रों के अलग अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम मिलते हैं। यह भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं। पश्चिमी विद्वान इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ मानते हैं। परंतु सामवेद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे भारतीय संस्कृति में प्रथम स्थान प्राप्त है और पश्चिमी लोग पुरातन वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में सामगान या साम की चर्चा 31 जगहों पर हुई है, जो वैरूपम, बृहतम, गौरवीति, रेवतम, अर्के इत्यादि नामों से। यजुर्वेद में सामगान को रथंत्रम, बृहतम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में भी बृहत, रथंत्रम, वैरूपम, वैराजम आदि की चर्चा की हुई मिलती है। आशा है कि आपको सामवेद के विषय में माहिती अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब